अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फॉरेक्स विद खफारी। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्केट स्ट्रक्चर। आप किसी भी मार्केट में काम करते हैं, चाहे वो फॉरेक्स की हो, चाहे वो क्रिप्टो की हो, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग हो, कोई भी हो, जब तक आप मार्केट के स्ट्रक्चर को नहीं समझते तब तक आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। मार्केट का स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। अब जब तक आप मार्केट के स्ट्रक्चर के बिहेवियर को नहीं समझेंगे, उसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझेंगे, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आपको एक्चुअल में ट्रेड कैसे लेनी है। आया क्या मार्केट के जो स्ट्रक्चर है, अगर वो बाय साइड है या सेल साइड है, यानी कि या तो बुलिश ट्रेंड है या फिर बेयरिश ट्रेंड है, तो आपको जो ट्रेड लेनी है वो कौन सी लेनी है, तो आपको उस वक्त तक आइडिया नहीं होगा कि जब तक कि आप मार्केट के स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे। बहुत ज़रूरी है, ये इंतहाई अहम टॉपिक है। अगर आपने इसको गौर से समझ लिया तो आपके लिए सारी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। चले मैं ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट हमेशा इस तरह से मूव करती है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, क्या कभी आपने मार्केट में देखा है, क्या कभी मार्केट ने एकदम से ऐसे मूव किया हो और ऐसे ही ऊपर जा रही हो? ऐसा कभी नहीं हुआ ना। तो मार्केट हमेशा क्या करती है, अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हुई जाती है। अच्छा, अब हम समझें, मार्केट में ये जो नीचे वाली जगह है इसको हम कहते हैं लो। ठीक है, इसको हम कहते हैं लो। अब ये लो है, ये ऊपर वाली जो जगह है इसे हम क्या कहेंगे, हाई। ठीक है, यानी कि ये लो है और ये हमारे पास हाई है। अब ये जो लो है इसको मैं क्या कहूँगा, ये उस वक्त तक कंफर्म नहीं होगा कि जब तक कि इसका ये वाला हाई जो है ब्रेक नहीं हो जाता, यानी अपसाइड ब्रेक नहीं हो जाता। जब ये अपसाइड ब्रेक हो गया तो मैं इसे कहूँगा हायर लो। ठीक है, ये हायर लो कब कंफर्म हुआ, जब मेरे पास ये वाला हाई ब्रेक हुआ। ठीक है, जब ये हाई ब्रेक हुआ तब मेरे पास ये हायर लो बना। अब ये क्या है, ये क्या है मेरे पास, हायर हाई। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, हायर हाई है। अब ये क्या है, ये उस वक्त तक हायर लो कंफर्म नहीं होगा जब तक कि इसका ये वाला हाई ब्रेक नहीं हो जाता। ठीक है, तो मैं इसे क्या कहूँगा, फिर जब ये ब्रेक हो गया तो हायर लो। इसी तरह से मार्केट के अंदर क्या होगा, स्ट्रक्चर बनता जाएगा। ये हायर हाई है, ये हायर लो है, फिर ये हायर हाई है और ये हायर लो है। अब ये हायर लो कब कंफर्म हुआ, जब ये इसका अपसाइड वाला हायर हाई ब्रेक हुआ, तब ये मेरे पास हायर लो बना। ठीक है, अब इसी तरह से सेल साइड में ये देखें, मार्केट क्या करती है, इस तरह से अपना लो बनाती भी आती है ना, ऐसे मूव करती है जब मार्केट नीचे आ रही होती है। अब ये वाली जो जगह होती है, यानी यहाँ से नीचे से ऊपर गई, तो ये क्या होती है, ये रिट्रेसमेंट कहलाती है मेरे पास। यहाँ पे क्या हुआ कि जब मार्केट नीचे आ रही थी, ये मेरे पास रिट्रेसमेंट थी, यहाँ से ये नीचे आ रही थी, ये रिट्रेसमेंट थी। अब मैं इसे क्या कहूँगा कि ये जो है ये मेरे पास हाई है। ठीक है, ये क्या है, ये लो है, और ये क्या है, ये मेरे पास लोअर हाई है। ठीक है, अब ये वाला जो लेवल है इसे मैं क्या कहूँगा,
जब ये ब्रेक होगा तो मैं इसे कहूंगा लोअर लो। ठीक है, क्या कहूंगा? लोअर लो। अब ये लोअर लो ये लोअर लो है, लेकिन इसे लोअर हाई कब कर सॉरी, इसे लोअर हाई कब कहूंगा? कि जब ये लोअर लो ब्रेक होगा तो मैं इसे कहूंगा लोअर हाई। ठीक है, राइट। अच्छा, ऐसे ही चलते हुए आते हैं हम। ये क्या हुआ? लोअर लो। ये क्या हुआ? लोअर हाई। ये क्या हुआ? लोअर लो। अब इसे मैं लोअर लो उस वक्त तक, सॉरी, इसको लोअर हाई उस वक्त तक नहीं कहूंगा जब तक ये लोअर लो ब्रेक ना हो जाए। ठीक है, अब ये क्या है? ये मेरे पास लो है, ये लो है, बट जब तक इसका लोअर हाई, अब ये अगर ब्रेक होगा, मिसाल के तौर पे यहां से मार्केट दोबारा ऊपर गई, रिट्रेस किया और नीचे आ गई, तो फिर मैं उस लेवल को क्या कहूंगा? लोअर हाई कहूंगा। ठीक है, अब ये लोअर हाई कब कंफर्म हुआ? जब ये वाला लोअर लो ब्रेक हुआ मेरे पास। ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। अब मार्केट में हम रियल मार्केट में चलते हैं और मैं यहां से आपको बताता हूं। ये देखें, यहां से चलें, शुरू करते हैं हम कि ये क्या है? मेरे पास एक लो है। ठीक है, अच्छा, एक सबसे अच्छी चीज बताऊं आपको कि जब आपने मार्केट का स्ट्रक्चर देखना हो तो आप लाइन चार्ट खोल लिया करें, सबसे अच्छा है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। अब यहाँ पे देखें, ये क्या है मेरे पास? इसको ले लेते हैं, ये लो है। ठीक है, ये लो है। अब ये अगर आप इसे ले रहे हैं हाई, ठीक है, लेकिन ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, इसका बाहर का स्ट्रक्चर हम जिसे कहते हैं। ठीक है, ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो आप ये देखें कि जब ये हाई जो है ये वाला, ये ब्रेक हुआ, तो मैं इसे क्या कहूंगा? ये लो था और ये क्या है मेरे पास? ये हाई है। ठीक है, ये हाई है। अब ये क्या है? ये उस वक्त कंफर्म होगा कि जब ये वाला हाई ब्रेक होगा। अब ये ब्रेक हो गया तो मैं इसे क्या कहूंगा? हायर लो। ठीक है, अब ये क्या है? क्योंकि ये हाई ब्रेक हो चुका है तो ये क्या हुआ? हायर हाई। ठीक है, ये क्या है मेरे पास? हायर हाई। और अब ये क्या है? ये उस वक्त तक कंफर्म नहीं होगा जब तक कि ये ऊपर वाला लेवल ब्रेक नहीं हो जाता। जब ये ब्रेक होगा तो मैं इसे क्या कहूंगा? हायर लो। ठीक है, इसी तरह से ये मार्केट का स्ट्रक्चर जो है मूव करता रहता है। अब आप देख रहे हैं कि मार्केट का क्या है स्ट्रक्चर? बुलिश है, तो आपने हमेशा फिर बाय की ट्रेड्स ही ढूंढनी है। अच्छा, अब मार्केट के स्ट्रक्चर के लिए हम कौन सा टाइम फ्रेम देखें, क्या देखें, ये बड़ी कंफ्यूजन होती है। आपने क्या करना है? आपने H1 का, सबसे पहले आपने H1 का देखा कि H1 का टाइम फ्रेम के अंदर मेरे पास स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? स्ट्रक्चर मेरे पास क्या है? हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है मार्केट में। तो डेट्स मीन कि H1 का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है। तो मुझे जो ट्रेड देखनी है वो बाय की देखनी है, मुझे सेल की नहीं देखनी, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है, तो अगर आप ट्रेंड के साथ बैठेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा। आपने अगर गलत ट्रेड भी ले ली बाय में तो भी वो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट देकर ही जाएगी, राइट। तो हमेशा आपने ट्रेंड के साथ बैठना है। तो आप ये देखिए कि H1 का जो स्ट्रक्चर है वो मार्केट का क्या चल रहा है? बुलिश चल रहा है, तो आप बाय की ट्रेड देखें। अगर H1 का स्ट्रक्चर बेरिश चल रहा है तो आप बाय में आ जाए, ओ सेल में आ जाए, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये हाई है, ये लो है। ठीक है, ये क्या है? ये इसका लोअर लो, और ये क्या हुआ? लोअर हाई। ठीक है, लेकिन ये लोअर हाई कब कंफर्म हुआ? कि जब ये वाला लो टूटा। अब ये वाला ब्रेक हो गया,
नीचे। तो अब आप क्या करेंगे, आपने H1 का देखा स्ट्रक्चर बेरिश है, आप छोटे टाइम फ्रेम पे चले गए और वहां पे आपने फिर सेल की ट्रेड देखने शुरू कर दी, राइट। तो ये इस तरह से जो है हम मार्केट के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मार्केट का स्ट्रक्चर। अगर मार्केट के स्ट्रक्चर को आपने समझ लिया तो ट्रेडिंग बहुत आसान है। बगैर मार्केट के स्ट्रक्चर को समझे बाय सेल का बटन तो एक बच्चा भी दबा लेता है, ठीक है। तो आप मार्केट के स्ट्रक्चर पे बार बार प्रैक्टिस करें, लाइन चार्ट को खोलें, 1 आवर में 4 आवर में देखें कि मार्केट के स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। बुलिश है तो आप बाय की ट्रेड लें, अगर बेरिश है तो सेल की ट्रेड लें, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।